नमस्कार। क्या कोई दिल्ली की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई दिल्ली की आव हवा खराब करने की कोशिश कर रहा है? या फिर क्या कोई दिल्ली को अशांत करने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, मैं और आप आज डिस्कस करने वाले हैं कल की एक बड़ी घटना के बारे में। जानने वाले हैं कि कल क्या हुआ और उसके बाद इसके तार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कैसे जुड़ रहे हैं, असामाजिक तत्वों से कैसे जुड़ रहे हैं और इस पर क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कल दिल्ली में हुए बम धमाकों के ऊपर। कल दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल की जस्ट दीवार के साइड में एक बड़ा बम धमाका हुआ और यह बम धमाका सुबह के टाइम हुआ। गनीमत यह रही कि इसमें जान माल की हानि बहुत कम हुई, बहुत कम नुकसान हुआ और सीआरपीएफ के स्कूल कल छुट्टी थी। आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ जहां हमारा देश करवा चौथ मना रहा था, यानी कि महिलाओं ने अपने सुहाग के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत रखा, तो वहां पर एक बड़ी घटना हुई जिसकी वजह से स्कूल बंद था और किसी की कोई हताहत, कोई जान नहीं गई और कल संडे भी था। लेकिन बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, बात यह है कि आखिर यह हुआ कैसे। उसके बाद इस विस्फोट के बाद, ध्यान से सुनिएगा, इंस्टाग्राम पर एक चैनल है, उस चैनल पर जस्टिस फॉर इंडिया करके एक चैनल है जो खालिस्तानी समूह चलाते हैं। उस चैनल पर इसकी जिम्मेदारी ली गई कि यह हमने किया है और ऐसा हम कभी भी भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। यह बात कही गई है उस चैनल के माध्यम से। ऐसे में इस विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ की टीमें, एनआईए की टीमें, इवन गृह मंत्रालय ने अपना जो उनका नेटवर्क है उसको तैयार कर दिया है, उसको लगा दिया है कि आखिर इस मुद्दे की जांच की जाए, संदिग्धों की पहचान की जाए और उनकी गिरफ्तारी तुरंत से तुरंत की जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, मामला क्या है। मामला आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले, कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, एक दिन कुछ स्कूलों में ईमेल आते हैं और उन ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और बम से उड़ाने की धमकी के बाद स्कूलों को तुरंत खाली कर दिया जाता है, कुल स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है और एक बड़ा अफरा तफरी बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, स्कूल के बीच में देखने को मिलती है, स्कूल प्रशासन के बीच में देखने को मिलती है। ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। लगातार दिल्ली में आपने देखा होगा गन पॉइंट पर वसूली करना, दिल्ली में आए दिन हत्या केसेस, चरम व्यवस्था, ये लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब इन समस्याओं के साथ साथ बढ़ रही है, तो क्या बढ़ रही है? राजनीति। ध्यान से सुनिएगा। इस घटना के बाद, इस बम ब्लास्ट के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी जी का ट्वीट आता है एक्स पर, यानी कि पुराना जिसका नाम ट्विटर था उस पर। वो कहती है कि दिल्ली 1990 के दशक की मुंबई जैसी होती जा रही है। जिस तरह से 1990 के दशक में मुंबई में वही खुखार लोग पनप रहे थे, जिन्हें दाऊद के गुर्गे कह सकते हो, अंडरवर्ल्ड डॉन से रिलेटेड जुड़े हुए लोग कह सकते हो, इन्होंने वसूली करना, हत्याएं करना, मारपीट करना, ये बड़ा आम हो गया था। इस तरह से उन्होंने कंपेयर किया है दिल्ली की इस घटना को, ये देखने को मिला है। एक बात और आपको समझनी है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह से प्रत्यारोप लगाया गया है, वो भी एक्स पर, यानी कि आपका ट्वीट करके बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के पास, बीजेपी की केंद्र की सरकार के पास दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था है, लेकिन सरकार फेल हो चुकी है। दिल्ली की सरकार, यानी कि केंद्र की सरकार फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। केंद्र की सरकार तो सिर्फ बीजेपी की जो आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार है दिल्ली में, उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये कोई काम नहीं करते, इनकी कोई नीयत नहीं है, कोई साफ काम करने की नीयत नहीं है। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की जनता ने गलती से दिल्ली की सत्ता इनको दे दी तो दिल्ली की क्या स्कूल व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था, हेल्थ फैसिलिटी, इवन रोजगार सुविधा, इन सब को ये लोग बर्बाद कर देंगे। ये उन्होंने आरोप लगाया। ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं दोनों तरफ से। अब मैं आपके साथ यहां पे डिस्कशन करना चाहूंगा, क्या इतने बड़े सीरियस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए या फिर सर्व सहमति से सारी पार्टियों को एक साथ आकर इस समस्या का तुरंत समाधान निकालना चाहिए कि भाई इतना बड़ा हमला हुआ कैसे। गनीमत यह रही कि उस दिन स्कूल ऑफ था। अगर स्कूल ओपन होता
तो कितने निर्दोषों की जानें जाती, कितने बड़े लेवल पर ह्यूमन लॉस होता, कितने बड़े लेवल पर परिवारों पर संकट छाता। ये सोचने वाली बात है। इस पर सारी पार्टियों को एक राय जुट होकर एक आना चाहिए। सारी पार्टी के नेताओं को एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर डिस्कशन करना चाहिए कि आखिर दिल्ली में समस्या का समाधान क्या निकले। ये बहुत जरूरी है। देखिए, राजनीति करना कुछ मुद्दों पर ठीक हो सकता है, लेकिन हर मुद्दे पर राजनीति करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कुछ भी हो, राजनीति की जानी चाहिए, लेकिन हर मुद्दे पे नहीं। मानव के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा राजनीति का विषय नहीं होता। मानव की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा आपकी सरकारों के फेलियर का विषय है, आपकी कानून व्यवस्था का फेलियर का विषय है, जो दर्शाता है कि आप अपने नागरिकों को सुरक्षा सुविधाएं नहीं मुहैया करा सकते। तो ऐसे में इस पर सारे राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आने की जरूरत है, जिससे कि समस्या का समाधान निकाला जा सके और इसका स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। स्थायी समाधान की जिस तरह से आप सोच के देखिए, खालिस्तान का इसमें रोल आ रहा है। खालिस्तान समझते हैं, पंजाब को एक अलग देश की मांग या अलग देश बनाने के लिए जो संगठन है, जिसके बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया है। उन्होंने ये बात स्वीकारी है। खालिस्तान का मुद्दा आपको पता होगा भारतीय राजनीति में बड़ी जोर शोर से है। खालिस्तान के मुद्दे की वजह से भारत और कनाडा के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारत ने अपने जो मुख्य राजनयिक हैं, जो वहाँ पर हमारे एम्बेसडर थे, हमने उनको बुला लिया है, और जिसकी वजह से तनाव कनाडा के बीच में लगातार बढ़ रहा है। ये खालिस्तान का ही मुद्दा है। ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में इस समस्या पर राजनीति तय करने से अच्छा है राजनीतिक दलों को सर्वदल सहमति से काम करना चाहिए, जिससे कि इन समस्याओं का समाधान व्यवस्थित रूप से निकालकर इसका कठोर उपाय किया जाए। आप बताइएगा, क्या हर मुद्दे पर राजनीति करना सही बात है? आप राजनीति करिए, चुनाव में जीतने के लिए आप अपने वायदे रखिए, एजेंडे रखिए, जो भी है करना करिए। देखिए, आप नहीं पता, महाराष्ट्र का चुनाव डेट आ गई है, झारखंड का चुनाव की डेट आ गई है, आप लगाइए अपनी पार्टियों को वहां पर, करिए राजनीति जितनी करनी है। लेकिन जब बात मानव सुरक्षा से आए, जब बात देश की अखंडता से आए, जब बात देश की संप्रभुता से आए, जब बात देश की सेना से आए, जब बात देश के नागरिकों से आए, जब बात देश की व्यवस्था से आए, तो वहां पर राजनीति नहीं, एकजुटता दिखाने की जरूरत है। वहां पर राजनीति नहीं, सर्वदलीय सहमति दिखाने की जरूरत है। वहां पर राजनीति नहीं, वहां पर क्या अपने कठोर कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके, और वो भी कैसा? स्थायी समाधान, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला जा सके। इस पर काम करने की जरूरत है। अगर राजनीतिक दलों पर इनके बीच में सहमति बन जाए तो कहा जा सकता है ना कि राजनीति रियल में नैतिक नियमों के से चल रही है। लेकिन आजकल हमारे देश की राजनीति का तो अलग ही चल रहा है। कोई राज्य जलेबी की वजह से बदनाम हो जाता है, तो किसी राज्य में कोई समस्या देखने को मिलती है, तो किसी राज्य में कोई समस्या अगर ये समस्याएं राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती है, तो आप सोचिए आपकी छवि क्या रहने वाली है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाता है तो आपकी इंटरनेशनल इमेज क्या रहने वाली है। आपका जब लिविंग इंडेक्स आएगा विश्व के देशों का, तो आपकी राजधानी को क्या स्थान मिलेगा। लास्ट में आओगे आप लोग भी, जैसे सीरिया का दमिश्क आता है, अफगानिस्तान का कंधार आता है, काबुल आता है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद आता है। ऐसी सिचुएशन आपकी भी होना शुरू हो जाएगी। अरे आप तो दिल्ली को सिंगापुर बनाने की बात कर रहे थे ना, तो इस पर मिलके करिए, जनता के बीच में अपने मुद्दे रखिए कि ये सरकार हमें काम नहीं करने देती, ये कैसा, अब उनको जवाब दिया जाएगा। इस पर काम करने की जरूरत है। और समस्याओं के प्रति जब भी समस्याएं आती हैं, मानव से जुड़ी हुई समस्या, कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या, देश की समस्या, तब आपको सर्वदलीय बैठक के साथ में आकर काम करने की जरूरत है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चालू होना, क्या ये अच्छी बात है, या फिर सारे दलों को एक साथ आकर काम करने की जरूरत है? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी कमेंट में राय जरूर लिखिएगा। ऐसी खबरों के साथ अगर आपको इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स इशू में, देश के इश्यूज में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको रोज कुछ ना कुछ टॉपिक पर एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फालतू की कोई बात यहाँ पर नहीं करी जाती है, किसी पॉलिटिक्स से कोई बात नहीं करी जाती है, सिर्फ एजेंडों पर बात की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें चाहे चलती रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ें। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मिलूंगा आपसे ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।